का शर्त क्या है, आप ये बताइए पहले। तो एपी होने का शर्त यही है, उसका अंतर जो हो समान होना चाहिए, ठीक है। इसका अंतर देखिए 3 से 5 हो रहा है, कितना अंतर हुआ, तो हमारा 2 का अंतर हुआ, यानी कि 2 बढ़ा, ठीक है। 5 से 7 हुआ तो 2 बढ़ा, 7 से 9 हुआ तो 2 बढ़ा। क्या हम इसको एपी कह सकते हैं? तो यस सर, हम इसे एपी कह सकते हैं, यह एपी है, ठीक है, यह एपी है। अब देखिए 2 से 4 बढ़ा तब 6 हुआ, ठीक है। फिर 6 से 4 ये तो घट गया, ये क्या हुआ सर, तो माइनस में चला गया, -2, फिर ये -1, फिर ये -2। सर ये क्या हो रहा है, हम तो समझ में नहीं आ रहा। तो जो समझ में नहीं है, जो जिसका अंतर समान नहीं हो, तो उसे एपी हम नहीं मानेंगे, ठीक है, ये एपी नहीं है। अब आइए 3 में से 3 से 7 हुआ, कितना बढ़ा घटा, तो माइनस इसमें 4 घट गया, ठीक है। फिर ये -2, 7 से 9 हो गया तो -2 घटा, फिर 9 से 11 हो गया तो -2 घटा। इसका भी अंतर समान नहीं आ रहा, कभी 4 आ रहा, कभी 2 आ रहा, तो इसे हम एपी के श्रेणी में नहीं रखेंगे, यह एपी नहीं है, ठीक है। 10 से 12 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। 10 से 12 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। 12 से 14 हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है। 14 से 16 हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि समान अंतर होना चाहिए और डिफरेंस समान होना चाहिए, वही एपी होगा, ये भी एपी है। एक और विधि है एपी निकालने का, दूसरा से पहला घटाइए, ये एपी है ना, तो एपी होने का एक और विधि, उससे भी हम उपयोग कर लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 क्या है, तो 5 -3 कितना हुआ, 2 बचा, ठीक है। अब आइए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, आपको पता होगा ये A1 है, ये A2 है, मैंने लिख दिया है, ये A4 है, ये A5 है। A3 माइनस A2, A3 ये हो गया 7, A3 हो गया हमारा 7, और माइनस A2 क्या है, तो A2 हमारा यह है 5, ठीक है। ज़्यादा ये हो गया ना बच्चों, तो ये हमारा हो गया 7 में से 5 गया 2। डिफरेंस समान होना चाहिए, डी निकालने समय हमारा समान होना चाहिए, वही एपी होगा, ठीक है। एपी हो गया ये। अब ये एपी नहीं है तो हम इसे घटा के देखेंगे, 6 में से 2 गया तो -4 घटा, ठीक। अब आइए A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, जैसे हमने यहाँ किया A2 माइनस A1, फिर चेक किया 2 आया, ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमने चेक किया A3 माइनस A2, तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी में वैसे ही करेंगे, हम A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 क्या है, 4 है, और A2 क्या है, तो 6 है। तो 4 में से अगर 6 घटा रहे हो तो -2 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ -4 का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या यह एपी की श्रेणी में है? तो जी सर नहीं है, सर जी यह नहीं है, तो यह एपी की श्रेणी में नहीं है। आप जल्दी से एकदम हेडिंग लगाइएगा और लिखिएगा कौन एपी है या नहीं, ठीक, यह एपी है या नहीं। अब हम आपको थोड़ा सा फंसाने वाले हैं। हम वैसे नहीं फंसाएंगे जैसे वो तुम्हें फंसा के चली गई, हम वैसे नहीं फंसाएंगे, हम फंसाएंगे ऐसा, हम तुम्हें छोड़ा भी सकते हैं, ठीक है, हम फंसाएंगे नहीं तुमको, तुम वैसे मत घबराओ जैसे वो तुमको फंसा के चली गई। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुमको क्यों छोड़ा, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? कोई लायक के बन जाओ ना, अगर लड़की रिजेक्ट कर दे तो उसका बाप एक्सेप्ट कर ले, ऐसा बन जाओ, ठीक है। थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। ये आप लिख लीजिएगा, थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा तो मैं बता दूं, ये 3 लिखा है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 12 है, ऐसे कर करके हैं। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 यहाँ पे है जी, ठीक है। एपी है या नहीं यही ज्ञात करना है। ये देखिए ये फिर है, ये पहला वाला का है, साफ साफ हम इधर लिख देते हैं। ये 2 है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 3 है, फिर 2 है, ठीक। फिर हम इस वाले को लिख देते हैं इधर, 3 है, 7 है, 9 है, 11 है, 9 है, 11 है, 5 है, फिर 7 है। फिर इस वाले को हम लिखते हैं, ये 10 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, डैश 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 किया हुआ है, डैश 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 किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एपी था, यस, यह नहीं था, ये यहाँ सही है, ये नहीं था, हाँ ये भी नहीं था, ठीक है, नो सर, ये यस सर ये था। तो आपको पता होनी चाहिए एपी कैसे पता करेंगे, एपी है या नहीं, आपको पता है, ठीक है, आपको पता चल गया एपी है या नहीं। अब हम ये भी ज्ञात करना सीख गए, अब हम आपको थोड़ा सा फंसाने वाले हैं। अब आइए, वैसे नहीं फंसाएंगे, हमने आपको बताया है, लिखिएगा। क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, एपी
√3 √3 √12 √3 √12 सॉल्यूशन करते चलिए। अगर आप वैसे बालक हैं जो खुद से पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप पढ़ते चलिए, ठीक है। √48, ठीक है। यह एपी है या नहीं, ये बताइए आप। एपी है या नहीं, वही हेडिंग है और वही लाइन में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। √3 √12 √27 √48। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को आपको उतना समझ में नहीं आएगा तो इधर आइए, एक और क्वेश्चन हम देते हैं जिससे आपको थोड़ा इजी है, ये इजी है। ये देखिए √2 क्वेश्चन है, एपी है या नहीं में √2 इन 2 √2 इन 3 √2 इन 4 √2 डैश डैश डैश। एपी है या नहीं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ठो √2 है, फिर यहाँ पर 2 √2 यानी कि 2 ठो √2 है, फिर यहाँ पर 3 √2 यानी कि 3 ठो √2 है, 3 ठो √2 है, ठीक है। यहाँ 4 √2 यानी कि 4 ठो √2 है। तो यह एपी में है, यस सर, यह एपी में है, ठीक है। एपी में रहने के लिए समान अंतर होना चाहिए और समान क्रम से बढ़ते रहना चाहिए। बस हम आपको बोलते बोलते गला फंस गया, आपको याद हो जाना चाहिए था। अब आइए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसे हम तोड़ेंगे तो इसे टूट सकता है, नहीं टूट सकता है, तो हम इसे √3 छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसको √12 को, आपको पता होगा, आप 10th क्लास के छात्र हैं, √12 का वर्ग होता है 2 √3, क्योंकि इसको √12 को आप देखिए इधर समझिए, √12 को आप वर्ग से निकालिएगा तो इसको क्या होगा 4 × 3 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्ग क्या होता है, तो 2 और फिर √3, ठीक है। √3 का वर्ग नहीं होगा तो √3 वर्ग रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। क्या हो गया 12 का क्या हुआ, तो 2 √3, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं 27 का हम कैसे निकालेंगे। तो 27 का हम रूट को डालेंगे और 27 को अगर देखिए एकदम इजी सिखाते हैं, एकदम दूध पीछा बच्चा सीख जाए यार। भाई से पढ़ो, अपने भाई से, बड़ा भाई से पढ़ो। क्या आपको एलसीएम आता है, एलसीएम आता है तो आप एपी सीख गए। बेसिक चीज़ से मैंने आपको एकदम नीचे से उठा रहा हूँ, ये देखिए 27 को आप एलसीएम निकालिए, 3 9 27, फिर 43 के 9। ऐसे कौन सिखाएगा मेरा भाई, ऐसे कौन सिखाएगा। तो √27 का आ गया 3 × 3 × 3। आपको पता होगा, ये नियम पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसीलिए तुमको छोड़ के गई है वो, अगर नहीं पता है तो इसीलिए छोड़ के गई है। ये देखिए √3, 3 ठो √3 है रूट में, तो एक पेयर निकल गया, जिस एक पेयर में 2 ठो √3 है, तो एक बाहर आ जाएंगे 3 और एक √3 अंडर रूट ही में रह जाएगा। तो हमारा 27 का हो जाएगा 3 √3, ठीक है, 3 √3। अब आइए आगे देखते हैं 48। अब 48 को आप कैसे निकालिएगा, ओहो, पहले 48 को हम ऐसे ही करेंगे। 48 को इसका आ जाएगा 16 48, तो 16 इधर हो जाएगा 16 48, 16 × 3 48। तो इसे हम मिटा देते हैं। 16 का वर्ग क्या होता है, सोचो 16 का वर्ग क्या होता है, तो 4, 16 4 फिर √3, तो √3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने सर पहले देखा था तो ये 3 √3 था, फिर एक के लिए बढ़ा 4 गुना बढ़ा, फिर 12 27 हो गया। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप सर सोल्यूशन किया, आपने ऐसा डिवाइड कर दिया, आपने ऐसा बता दिया कि यह समानांतर श्रेणी में हमको अब दिखने लगा। हमारे पास आंखें हैं, हम देख सकते हैं सर कि यह समानांतर श्रेणी में है, ठीक। 3 √3 यानी कि 1 √3, 2 √3 यानी कि 2 √3, 3 √3 यानी कि 3 ठो √3 है। आपको पता होना चाहिए कि यह समानांतर श्रेणी में है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब एक और क्वेश्चन देखिए, फिर से हम फंसाएंगे आपको, हालांकि वैसा नहीं फंसाएंगे। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं मिटा दूंगा, सिर्फ सॉल्यूशन मिटा दूंगा, ठीक है। एपी कौन है या नहीं हम बहुत ही बारीकी से सीखेंगे, ठीक है, बहुत ही बारीकी से सीखेंगे, ओके। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या है, तो हमारे पास आना चाहिए एक और क्वेश्चन है 3
11/2 3 है, फिर 11/2 है, फिर 8 है, फिर क्या है 21/2। बोल रहा है कि ये बताइए क्या एपी है या नहीं। सर कभी बटा में आ रहा है, कभी नॉर्मल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। बहुत हल्ला आ रहा था ना, चुप करा दे जाके, मार डालूंगा सबको मैं। क्लास के टाइम डिस्टरबेंस नहीं पसंद है मुझे, ठीक है। आइए आगे आते हैं। ये सर जो आप दे रहे हैं, ठीक है, आप फिर से सॉल्यूशन कीजिए इसको। हमको नहीं आता है, हमें कुछ आता ही नहीं सर। ठीक है चलो, नहीं आता है तो हम है ना, आएगा। क्या भाग देने आता है? आप दीजिए भाग, 2 में 11 से भाग दीजिए तो 2 5 के 10। यह आता है, नहीं आता है तो समझ लो इसी वजह से वो तुमको 2 5 10, ठीक है। 5.5 हो रहा है, 11/2 हम भाग दिए तो 5.5 आ रहा है, ठीक है। अब आ गया 8, तो 8 को हम फैक्टर नहीं करेंगे, नहीं हम 8 को गुना भागा करेंगे। 8 है 10 के 10 रहने देंगे, ठीक है। फिर हम 21/2 है हमारे पास, तो 21/2 को हम जैसे 11/2 को हम डिवाइड किए थे वैसे 21/2 को डिवाइड करेंगे, ठीक। 2/21, ठीक। 2 1 कम 2 कट गया, कट गया, 1 बचा। यहाँ पर एक पॉइंट बैठाएंगे, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 2 बचे 10, ठीक। 10 कट गया, हमारा आ गया 1.5। 1.5, 2 1 कम 2 15 नहीं, हाँ ठीक है। 2 1 कम तो कट गया, ठीक। फिर 1 0 बचा, 2 5 10, ठीक। पर 2 5 10, 1 सेकेंड, 2 11 2 5 10, 1 बचा, फिर हम पॉइंट, ठीक है। ये देखिए कि आपको दिख रहा है क्या कुछ? 2 से 5 हो रहा है, कितना बड़ा ये बताइए। 2 से 5 बढ़ा कितना हो गया? हमने 10.2 होगा यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ ना, हम 2 लिए हैं। एक ही बार अगर डिवाइड होता है तो वहाँ पर एक 0 आ जाता है, ठीक। 3 से 5.3 हो गया, कितना बढ़ा? 5.3 हो गया, कितना बढ़ा? तो 3 1 4 1 5 और 5 फिर पॉइंट हो गया 5, तो 2.5 बढ़ा सर। 2.5 रुपया, 3 रुपये में 2.5 रुपया जोड़ेंगे तो 5.5 रुपया होगा। 3 रुपये में 2.5 रुपया जोड़ेंगे तो 5.5 रुपया होगा। और फिर 5.5 रुपये में हम 2.5 रुपया जोड़ेंगे तो 5.5 फिर 2.5 कितना हुआ? 6 हुआ, और फिर 2 बचा है तो 8, तो हमारा 8 हो जाएगा। इसका डिफरेंस भी हो जाएगा 2। फिर 8 में 10.5 बढ़ गया, 8 से हो गया 10.5, तो कितना बढ़ा? तो हमारा 2.5 बढ़ा है। क्या इसे कहना अनिवार्य है कि यह समानांतर श्रेणी में है? तो जी सर, इसे कहना अनिवार्य है, क्योंकि सर इसका अंतर जो है समान है, 2.5 2.5 2.5। समानांतर श्रेणी का एक इस यहाँ पर एक और आ रहा है कि समानांतर श्रेणी का जो अंतर है वो पॉइंट में भी आ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, ये देखिए, आइए चलिए, हो गया कौन समानांतर श्रेणी में है या नहीं, हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। ओके, अब जल्दी जल्दी इसे कीजिए। मीटर गया वीडियो, अब थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। जल्दी जल्दी हमें थोड़ा कर देना, आगे तक चलना है, यही थोड़ी ना रुकना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ वीडियो दोबारा करके देखिए। वीडियो दोबारा करके देखने आदत डालिए, क्योंकि एक टॉपिक किसी को भी एक बार में नहीं समझ में आता है। अगर जो बच्चा टॉपर है उससे पूछिएगा वो कितना मेहनत करता था, रात में 2-2 बजे जाग कर मेहनत करते हैं लोग, टॉपर लोग। हमने टॉपर से, बहुत सारे टॉपर से बात किए हैं, और मैं भी खुद एक विद्यार्थी रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी अपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। सभी को स्ट्रगल करते हैं, सभी स्ट्रगल करते हैं, तभी तो कोई आगे जा पाता है। जल्दी कीजिए। अब हम लोग देखते हैं बुक का एक क्वेश्चन है। आपके पास बुक है? बुक हम देख ले थोड़ा। निकल गया बस भाई साहब, ऐसा बुक देखे हो कभी? ये क्या है भाई? ओहो, खैर मेरे बुक में वो चैप्टर ऐड नहीं है, ये इसका कारण नरेंद्र मोदी है।
सर इसका कारण नरेंद्र मोदी है। आप बुक फाड़ दिए और बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी है। मेरा भाई मैं नहीं फाड़ा हूँ, दोस्त लोग को देता था, उन लोग भी कुछ कर देता है। कोई बात नहीं, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम देखते हैं। हमको पता था पहले से कि मेरा बुक तो फटा हुआ है, फिर भी मैं लिख लिया, फिर भी मैं देखा कि फटा है कि नहीं सही में। निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, ये बुक का एक क्वेश्चन है। ऐसे आप बुक घर पे बनाइएगा, लेकिन हम एक बनवा देते हैं। निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, समानांतर एपी में नहीं है, ठीक है। हेडिंग को मिटाते हैं, एपी में नहीं है, नहीं है, ठीक है। एपी में नहीं है, कौन नहीं है एपी में? ए प्लस डी, पहले आ गया ए, फिर आया, पहले आ गया ए, फिर ए प्लस डी, ठीक है। ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, ऐसे कर करके डैश डैश है। ए हो गया, यह क्वेश्चन है एपी में है या नहीं। ये इसका पहला ए हो गया, ये बी हो गया, बी हो गया। बी में क्या है? √4, √8, √12, √32, √2, सॉरी ब्रो, √2, √8, √8, √2, √8, √18, √32, ठीक है। √32, √2, √8, √18, √32। अब आइए सी नंबर देखते हैं। 0.3, फिर 0.33, फिर 0.333, ठीक है। फिर 0.3333, तुम हो जाओ फ्री, तुम हो जाओ फ्री। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू नाक में तू अगर जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/6, ठीक है। डैश डैश डैश। क्या बोल रहे हैं एपी में कौन नहीं है? तो एपी में पहले हम क्या करते हैं, एपी में कौन है पहले ये देख लेते हैं। हमें अच्छा से सिखाया गया है एपी में कौन है, ठीक है। क्या ये एपी में है? पहले ए बढ़ा, फिर ए प्लस डी बढ़ा, ठीक है, ठीक है। ए बढ़ा, फिर ए प्लस डी बढ़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ए तो था, फिर ठीक है ए था, फिर डी था, फिर 2D हो गया, ठीक है। ये एपी में है भाई। ए बढ़ा, फिर ए प्लस डी बढ़ा, फिर ए प्लस 2D बढ़ा, फिर ए प्लस 3D बढ़ा, ठीक है। ये एपी में है। ये हमने आपको बताया है, निकाल के बताया है कैसे यह एपी में है, ठीक है। √8 को निकालते हैं तो 4 रूट में, √4 दूना का 8, तो 2√2 होता है, ठीक है। इसका √2, फिर इसका 2√2 आ जाएगा, और इसका √18 का हो जाएगा 3√2, ठीक है। और इसका हो जाएगा 4√2, ठीक है। 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, डैश डैश। ये एपी में है, ठीक है। ये एपी में है, ये एपी में है। ये देखिए 0.3 पहले एक तीर बढ़ा, ठीक है। फिर 0.33, फिर 0.23 बढ़ा, फिर 0.3, सॉरी अच्छे से लिखिए सर, 0.333, फिर 3 तीर बढ़ा। क्या आपको लग रहा है ये एपी में है? तो बोलेगा हाँ सर, हाँ सर। जा छोड़ो, ना बोलेंगे, समझ गया। एपी में होने के लिए हमने आपको शर्त बताया है। आपने नशा किया हुआ है क्या? ऐसे ही बोल देते हैं। देखिए दूसरे में से पहला घटाइए, दूसरा में से पहला घटाइए। 0.33 माइनस 0.3, ठीक है। इसको घटाइएगा, 3 में से 3 गया है 0, ठीक है। पॉइंट, फिर ये -3 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करेंगे तो आपको ये देखिए 0.3 हो गया, 0.3 में से 3 घटाएं, ये 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0, पॉइंट का पॉइंट 0, तो 0.3 इसका हमारा ये क्या हुआ, अंतर है, ठीक है। अब आइए A2 - A1 कर लिए हम, फिर A3 में से A2 करेंगे। A3 कितना है? तो 0.333 है। फिर हम क्या करेंगे, 0.33 करेंगे, ठीक। ये देखिए 3 का 3 हो गया, 0 0 0। क्या यह हमारा अंतर सेम है? यहाँ पर 0.03 था, फिर यहाँ पर 0.003 हो गया, तो हमारा अंतर ये सेम नहीं हो रहा। यही से हमें समझ में आना चाहिए कि यह एपी में नहीं है, ठीक। एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है।
इसको काटिए नहीं सर, ये एपी में है, ये एपी में है, और इसको सर ऐसे कीजिए, ये एपी में है। क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, एपी में कौन नहीं है? तो नहीं है का मतलब यही ना होगा, यही एपी में नहीं है। लेकिन हम तो भाई पढ़ने लिखने वाले छात्र, हमें एग्ज़ाम से क्या मतलब, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। अब A2 में से A1 घटाते हैं, ठीक है। A2 है 1/3 माइनस 1/2, इसका एलसीएम लोगे 3 दूनी के 6, 3 के पहाड़ा में 3 दूनी के 6, 2 और ये हो गया माइनस 1/3। देखिए 2 में से 3 गया, 3 दूनी के 6, 2 और 2 3 6, ठीक है, माइनस 1/6, माइनस 1/6 हो गया, हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ हम देखेंगे 1/6 माइनस 1/3, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 6 गया माइनस 2, 4/2, ठीक, 2 हो गया, 1/2 आंसर आ रहा है। तो ये देखिए आपका सेम आंसर आ रहा है, 1/2 1/2 आंसर कर करके आएगा। तो यह एपी में नहीं, मतलब सॉरी है, यह एपी में है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यह एपी में है, ठीक। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप आगे से एकदम अपना प्रैक्टिस जो है मजबूत करते चलिएगा। अब आइए फिर एक बार हम देखते हैं और क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस हम करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस होगा हमारे लिए उतना ही लाभदायक होगा, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ओके, क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, तो आप क्वेश्चन बैंक पहले आप निकाल लीजिए और फिर पता कीजिए कि ईपी में कौन है या नहीं। आपने तो सीख लिया कि अगर कहीं पर ए लिखा हो, ए लिखा हो तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अब लास्ट है, ए लिखा हो तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम प्रथम पद पढ़ेंगे, प्रथम पद, ठीक है, इसे हम प्रथम पद पढ़ेंगे। अगर डी लिखा हो, अगर डी लिखा हो तो इसे हम सार्वंतर पढ़ेंगे, इसे हम सार्वंतर पढ़ेंगे। या फिर ए एन, देखिए क्या क्या होता है, ए एन और टी एन कहीं कहीं लिखा होता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, अंतिमवा पद पढ़ेंगे, ठीक है, अंतिम पद पढ़ेंगे। आपको आगे इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है। ए एन निकालिए, एपी का इतना इतना पद का एन ज्ञात करें, एपी का इतना इतना पद का टी एन ज्ञात करें। अगर एस एन आ जाए, एस एन आ जाए, अगर आपको एस एन आ जाए तो ये क्या है, ये योग है, पदों का योग है, एन पदों का योग है। अगर बोल दिया इतने 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 का एन पदों का योग ज्ञात करें, यानी कि वहाँ एस एन पूछ रहा है, ठीक है, एस एन पूछ रहा है, एस एन एन पदों का योग पूछ रहा है, ठीक है, इन पदों का योग, इन पदों का योग, ठीक। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपका भाई आपके साथ खड़ा है, एकदम कंधे से कंधे मिलाकर। ये आप कहीं नोट कर लीजिए कि ये अगर कहीं लिखा हो तो प्रथम पद, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आइए, आप तो सीख लिए हैं कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, ए सीख गए निकालना, आप डी निकालना सीख गए। अब आइए हम अंतिम पद थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लेते हैं और हम आपको कुछ आज फार्मूलास बता देंगे जो कल हम फिर से पढ़ाएंगे। ओके, क्वेश्चन है, कौन सा पद, ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6, 8, 10, 12, 14 का 15वां पद क्या है। 15वां पद ये क्या हुआ, 15वां पद यानी कि ये एन पूछ लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15वां पद निकालने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले तरीके क्या करेंगे, हम जैसे अभी फिलहाल पढ़े हैं तो वो क्या है, A15 पूछ रहा है, यानी कि 15वां पद, तो 15 डी का मान आपको 15 हो जाएगा, तो 15 A प्लस डी, मतलब डी बराबर A प्लस A15 का सूत्र होगा, A15 बराबर सूत्र होगा, A15 का सूत्र होगा A प्लस 14D, ठीक। आपको कुछ समझ में आया मैंने ये क्या लिखा, ये मैंने कैसे लिखा। आप अगर पहले निकाल रहे थे तो आपको पता होगा कि आप कैसे निकाल रहे थे, रुकिए,
आप निकाल रहे थे ए पी के इतना पद ये हैं, ए टू माइनस ए वन करके निकाल रहे थे, डी बराबर ए टू माइनस ए वन, डी बराबर ए थ्री माइनस ए टू, ऐसे निकाल रहे थे। वैसे ये है, जितना पद पूछता था उससे एक कम पद लेकर उसे घटाकर फिर उसे बनाते थे, ठीक। ये आपको निकालना सिखाया है मैंने। ए कौन सा है, तो ए 6 है, तो हमारे पास 6 प्लस 14, फिर डी हमने कैसे निकालना सीखा है, तो डी हम ए टू माइनस ए वन करेंगे, ठीक है। ए टू क्या है, 8 है, 8 माइनस का 6 है, तो 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो 14 दूनी का 28, ठीक, 6 प्लस 28। अब बताइए कितना आंसर होगा, 28 और 6 कितना होगा, 28 2 30 4 34। तो हमारा इतने का 15वां पद 34 है। तो हम लिखेंगे ऐसे कि एपी का 15वां पद 34 है। इस तरह से आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हो तो एग्जामिनर जो कॉपी चेकर होता है तो वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं, बच्चा कुछ जानता है, बच्चा को कुछ आता है तभी ऐसे लिखा है, यूँ ही कोई ऐसे नहीं लिख सकता है। तो आप ए 15 बराबर ए प्लस 14 डी ऐसे लिख के आप कर सकते हैं। या फिर ये एक सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, एन पदों का योग, एन आपको कहाँ गया जी, ये देखिए ए एन बराबर ए का मान कितना है हमारा 6, ठीक, 6 प्लस ये 15 है ना, हमें 15 ये एन माइनस 1 को रहने देना है, ठीक। ये डी का मान हमने कितना निकाला है, 8 में से ए टू माइनस ए वन, तो 8 में से 6 गया 2, ठीक। अब क्या है 15वां पद यानी कि ए एन बराबर, तो हम ये इधर लिख देंगे, ठीक, हम इधर लिख देंगे, ओके। ये देखिए 15 और ये बराबर की इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक। 15 में से ये गया तो कितना होगा 9, ठीक, 9 बराबर 15 में से 6 गया 9, फिर 2 में n से गुना करेंगे तो 2n, फिर माइनस का 2, ओके, फिर 2n बराबर ये माइनस है 2, फिर ये माइनस प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा, 2n बराबर ये 9 2 11 हो गया, गलती हो रहा थोड़ा भाई, गलती हो रहा भाई, रुक जा, हमें शायद इसे ऐसे नहीं होगा, रुक जा। एन बराबर ए का मान कितना है 6 प्लस एन का मान कितना है हमारा 15 माइनस का 1, और डी का मान क्या है, डी का मान हमारा आ जाएगा 8 में से हम अगर 6 घटाते हैं तो 2 आ गया, ठीक है। 6 प्लस 14 और इंटू 2, 14 दूनी 28। क्या बात है यार, इतना आसान था, थोड़ा गड़बड़ा गया, तो डिप्रेशन में रहता हूँ मैं, माँ कसम डिप्रेशन में रहता हूँ मैं, डिप्रेशन की दवा खाता रहता हूँ। चला जाए इधर आते देखते हैं, ज़्यादा मजाक नहीं। 14 दूनी 28 और 6 कितना हो गया 28 से 34। हमारा ये एक विधि और हो गया 28 से 34, ये एक विधि हो गया और ये एक विधि हो गया। यह फर्स्ट मेथड हो गया, यह सेकंड मेथड हो गया। आपको कौन सा अच्छा लगा, आप किस पर जोड़ देना चाहेंगे आप उस पर जोड़ दे सकते हैं। ये एक सूत्र होता है एपी का अगर एन पद ज्ञात करना हो, एपी का अगर एन पदों का योग ज्ञात करना हो, क्या आ गया जी, एन पदों का योग अगर ज्ञात करना हो तो आप लिखेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ठीक है। अगर एपी का आपको एन पदों का योग ज्ञात करना हो, एन पदों का योग ज्ञात करना हो, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। एक ये होता है n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, और ये फॉर्मूला हो गया आपका, अच्छा से एकदम लिख लीजिएगा, n पद ज्ञात करने के लिए और ये Sn ज्ञात करने के लिए, ओके, Sn ज्ञात करने के लिए, और ये हो गया आपका d ज्ञात करने के लिए। d हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो d हम a2 में से a1 को घटा देंगे, या फिर a3 में से a1 को घटा देंगे, या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 घटाएंगे। हमारा कहने का यह अर्थ हुआ कि हम आगे से पीछे में घटाते चलेंगे,
बस हमारा निकल जाएगा। ओके, a2 माइनस a1 SN बराबर n माइनस 1 इंटू डी, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी? बहुत ही लंबा क्लास हो गया है। आप अगर इस क्लास से कुछ भी सीखे हो थोड़ा सा भी, तो अपने भाई को सपोर्ट करो कि हम आगे तक ऐसे पढ़ाते रहें और अच्छे अच्छे कोई ट्रिक्स वगैरह और निकाल खोज के लाते रहें। तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आपके पास जो भी वीडियो हम बनाएं वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो एक शायरी, एक मस्त वाली शायरी हम बोल देते हैं। क्या है ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ेगा, आपको ये पता होगा। एक और बेस्ट लाइन बोल देते हैं हम, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड। आप एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन आपको बता देते हैं। ये एक सेक्सुअल डिवाइस में भी नहीं पकड़ा जाता। अगर आपके पास मैं किसी के पास खड़ा जाऊँ अपना वेशभूषा ख़राब करके, तो कोई बोलेगा कि सर हैं ये यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या वगैरह कुछ भी। तो ये एक ऐसा हथियार है, इसे मैं जितना चाहूँ उतना छुपा सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखावा में नहीं पढ़ाई करना है, आपको अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ाई करना है, तो ठीक है। लव यू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।